क्या आप जानते हैं भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनके रहस्य आज तक विज्ञान और इतिहास दोनों के लिए चुनौती बने हुए हैं। कहीं कोई मूर्ति बिना किसी सहारे हवा में लटकी हुई दिखाई देती है, तो कहीं ऐसा स्थान है जहां दिन के उजाले में भी दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक ऐसा भी मंदिर है जिसके दरवाजे सदियों से बंद पड़े हैं। यहां तक कि कहा जाता है अगर वे खुले तो पूरी दुनिया पर संकट टूट पड़ेगा। सोचिए, जब इंसान तकनीक और अंतरिक्ष की गुत्थियां सुलझा चुका है, तब भी भारत की यह पवित्र जगहें आज तक अपने रहस्य छुपाए बैठी हैं। आज की इस यात्रा में हम आपको दिखाएंगे भारत के उन 10 अद्भुत मंदिरों की झलक, जिनकी कहानियां सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर ईश्वर और मनुष्य के बीच यह अनकहा खेल कौन सा राज छुपा रहा है। नंबर 1, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, केरल। केरल की धरती पर स्थित यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि छिपे हुए खजाने और रहस्य का भी सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी गहराइयों में ऐसा खजाना छिपा है जो दुनिया को चकित कर देता है। साल 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर के तहखाने खोले गए, तो वहां से सोने चांदी, रत्न जवाहरात और अनगिनत सिक्कों का ढेर निकल आया। कहा जाता है कि इसकी कुल कीमत आज की तारीख में 17 लाख है, करोड़ रुपए से भी अधिक है। लेकिन असली पहेली तो इसके बाद शुरू होती है, क्योंकि मंदिर में कुल 6 तहखाने हैं, जिनमें से 5 खोले जा चुके, पर एक वॉल्ट भी आज भी बंद है। यह दरवाजा साधारण नहीं है। मान्यता है कि इसे नागपाश नामक दिव्य मंत्र और सर्पाकार आकृति से बंद किया गया है। लोगों का विश्वास है कि यदि इसे बिना उचित विधि और मंत्रों के खोला गया तो भयानक विनाश हो सकता है। कोई कहता है इसके भीतर अनगिनत खजाना है, तो कोई दावा करता है यहां किसी अलौकिक ऊर्जा को कैद किया गया है। यहां तक कि वैज्ञानिकों और सरकार दोनों ने कई बार इसे खोलने पर विचार किया, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने चेतावनी दी कि गलत तरीके से खोला गया तो यह मानवता के लिए संकट बन जाएगा। आज भी यह रहस्य अनसुलझा है। आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या है? खजाना, कोई शक्ति, या फिर ईश्वर की लीला? यह सवाल आज भी सबके मन में है। नंबर 2, कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा। 13वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को सूर्य देव को समर्पित किया गया। इसका आकार एक विशाल रथ जैसा है, जिसमें 24 अलंकृत पहिए और 7 पत्थर के घोड़े हैं। हर दीवार और पत्थर पर इतनी बारीक नक्काशी की गई है कि देखने वाला स्तब्ध रह जाए। लेकिन रहस्य इसकी बनावट से जुड़ा है। कहा जाता है कि मंदिर की ऊपरी छत पर एक विशाल चुंबक लगाया गया था, जिसकी वजह से गर्भगृह में स्थापित सूर्य देव की मूर्ति बिना किसी सहारे के हवा में तैरती हुई दिखाई देती थी। इतना ही नहीं, इस शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास बिगड़ जाते थे और नाविक दिशा खो बैठते थे। यही कारण था कि विदेशी आक्रमणकारियों ने बाद में उस चुंबक को हटा दिया। किंवदंतियों में यह भी कहा जाता है कि मंदिर का शिखर अधूरा ही रह गया। जब बार बार निर्माण में बाधाएं आने लगीं, तो राजकुमार धर्मपद ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्वयं बलिदान दे दिया। माना जाता है कि उसने मंदिर की अधूरी छोटी से कूदकर अपनी जान दे दी, और तब से यह शिखर कभी पूरा नहीं हुआ। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां मूर्ति हवा में तैरती थी, जहां चुंबकीय शक्ति समुद्र की दिशा बदल देती थी, और जहां एक मासूम ने अपनी जान देकर मंदिर की गरिमा बचाई। कोणार्क सूर्य मंदिर आज भी न सिर्फ एक स्थापत्य कला का चमत्कार है, बल्कि रहस्य और आस्था का जीवित प्रतीक है। आज भी विद्वान और शोधकर्ता इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह पूरा मंदिर सिर्फ एक ही विशाल चट्टान को काटकर तैयार किया गया है। यहां न तो ईंट का इस्तेमाल हुआ, न सीमेंट का, और न ही किसी तरह का जोड़ तोड़। पूरी पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक तराश कर इस दिव्य कृति को गढ़ा गया। जरा सोचिए, एक ही पत्थर से इतने ऊंचे स्तंभ, अद्भुत मूर्तियां और बारीक नक्काशी कैसे उकेरी गई होगी। अनुमान है कि इसके निर्माण के दौरान लगभग 4 लाख टन पत्थर हटाए गए थे। और हैरानी की बात यह है कि यह सब उस समय किया गया जब न तो आधुनिक मशीनें थीं और न ही आज जैसी तकनीक। इतिहासकारों का कहना है कि यदि उस दौर के औजारों से इसे तराशा गया होगा, तो इसमें कई पीढ़ियां लग जानी चाहिए थीं। लेकिन प्राचीन ग्रंथ और लेख बताते हैं कि यह मंदिर मात्र 18 वर्षों में पूरा हो गया। आखिर यह कैसे संभव हुआ? क्या उस समय के शिल्पकारों के पास कोई गुप्त विद्या थी,
या फिर सचमुच किसी अदृश्य शक्ति का इसमें हाथ था? कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक है। इसकी दीवारों और प्रांगण में उकेरी गई मूर्तियां इतनी सजीव प्रतीत होती हैं मानो अभी जीवित हो उठें। यहाँ की नक्काशी देख आज के आर्किटेक्ट भी दंग रह जाते हैं। कई शोधकर्ता मानते हैं कि यह कार्य सामान्य मानव क्षमता से परे है। कुछ तो इसे परग्रही वास्तुकला तक करार देते हैं, परंतु सच्चाई क्या है यह आज तक कोई नहीं जान पाया। कैलाश मंदिर की गुफाएं, उसकी अद्वितीय शिल्पकला और उसका रहस्यमय निर्माण सब मिलकर इसे भारत का एक अनसुलझा चमत्कार बना देते हैं। सोचकर ही रोमांच होता है कि जब आज की उन्नत मशीनें भी इतनी बारीकी से पत्थर को नहीं गढ़ सकती, तो हजारों साल पहले लोगों ने यह असंभव कार्य कैसे कर दिखाया। शायद इसका उत्तर केवल भगवान शिव के पास है, और एलोरा का यह कैलाश मंदिर आज भी मौन रहकर अपने भीतर यह रहस्य संजोए बैठा है। ओडिशा के पुरी नगर में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर न केवल 4 धामों में से एक है, बल्कि रहस्यों से भरी ऐसी अद्भुत धरोहर है जो आज तक विज्ञान और तर्क की पकड़ से परे है। आस्था के केंद्र इस मंदिर की सबसे अनोखी बातों में से एक इसके शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज है। यहां लगाया जाने वाला झंडा साधारण नहीं माना जाता, बल्कि इसके पीछे ऐसे चमत्कार छिपे हैं जो हर किसी को हैरान कर देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है? बाकी हर जगह झंडे पवन के साथ उड़ते हैं, लेकिन पुरी का यह झंडा जैसे नियमों को तोड़ता है। विज्ञान आज तक इसका राज नहीं खोल पाया। दूसरा रहस्य और भी हैरान करने वाला है। इतनी ऊंची और विशाल इमारत होने के बावजूद दिन में कभी भी आप मंदिर की छोटी की छाया जमीन पर नहीं देख पाएंगे। आखिर यह कैसे संभव है? क्या यह किसी दिव्य शक्ति का असर है या फिर प्राचीन स्थापत्य कला का अनोखा चमत्कार? अब आते हैं मंदिर के रसोई घर पर। यहां प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए प्रसाद तैयार होता है। हैरानी की बात यह है कि कितने भी भक्त आएं, न तो भोजन कभी कम पड़ता है और न ही अधिक बचता है। मान्यता है कि प्रसाद की मात्रा स्वयं भगवान जगन्नाथ तय करते हैं। मंदिर की चोटी पर स्थापित सुदर्शन चक्र भी एक रहस्य है। यह धातु से बना चक्र करीब 20 फीट ऊंचा और 2 टन वजनी है। सोचिए, 2000 साल पहले इसे इतनी ऊंचाई पर किस तकनीक से लगाया गया होगा। और सबसे अद्भुत बात यह है कि आप मंदिर के किसी भी कोने में खड़े हों, यह चक्र हमेशा आपकी ओर मुंह किए हुए प्रतीत होता है, मानो यह आपकी दृष्टि का पीछा कर रहा हो। अब बात करते हैं समुद्र की आवाजों की। सामान्यतः तट पर खड़े होकर लहरों की गड़गड़ाहट साफ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के सिंहद्वार के भीतर कदम रखते हैं, समुद्र का शोर अचानक थम जाता है और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, वही गूंज दोबारा सुनाई देने लगती है। आखिर मंदिर की बनावट में ऐसा कौन सा राज छिपा है जो ध्वनि को रोक देता है? सच तो यह है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल पत्थरों का समूह नहीं है, बल्कि एक जीवित रहस्य है। इसकी हर दीवार, हर परंपरा और हर कोना किसी अनकही कहानी को अपने भीतर छुपाए हुए है। यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए नहीं, बल्कि उस अनूठे रहस्य को महसूस करने के लिए जिसे विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया है। अब बढ़ते हैं आगे, तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर की ओर। यह केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि स्थापत्य का अद्भुत नमूना भी है। यह मंदिर देवी मीनाक्षी यानी पार्वती के स्वरूप और भगवान सुंदरेश्वर शिव को समर्पित है। इसकी असली भव्यता इसके गोपुरम यानी ऊंचे दरवाजों और गगनचुंबी टावरों में झलकती है। यहाँ कुल 14 गोपुरम बने हैं, जिनमें सबसे ऊंचा 170 फीट तक पहुंचता है। हर एक टावर पर असंख्य मूर्तियां गढ़ी गई हैं, देवताओं की, दानवों की, योद्धाओं की और दिव्य प्राणियों की। हैरत की बात यह है कि हजारों मूर्तियों के बावजूद कोई भी आकृति दूसरी से मिलती जुलती नहीं है। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है। दोस्तों, दक्षिण भारत का मीनाक्षी अम्मन मंदिर सिर्फ स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण ही नहीं, बल्कि रहस्यों का भंडार भी है। इस मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है हॉल ऑफ 1000 पिलर्स यानी 1000 स्तंभों का सभागार। नाम भले 1000 का हो, लेकिन यहाँ कुल 985 स्तंभ मौजूद हैं। हर स्तंभ पर बारीकी से की गई नक्काशी है, पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन पत्थर के खंभों को हल्के से छूने या थपथपाने पर ये अलग अलग संगीत की ध्वनियां निकालते हैं, मानो पत्थर नहीं बल्कि कोई वाद्य यंत्र हो। आज तक वैज्ञानिक यह रहस्य सुलझा नहीं पाए कि प्राचीन शिल्पकारों ने बिना आधुनिक तकनीक के
ऐसे संगीतमय स्तंभ कैसे बनाए होंगे। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी अत्यंत अद्भुत है। कहा जाता है कि यहीं देवी मीनाक्षी का विवाह स्वयं भगवान शिव से हुआ था। इस दिव्य विवाह में ब्रह्मांड के सभी देवताओं ने उपस्थिति दर्ज की थी। आज भी हर साल मीनाक्षी तिरुकल्याणम उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। मंदिर की संरचना को देखकर एक और अद्भुत तथ्य सामने आता है। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक विशाल खगोलीय और ज्योतिषीय मानचित्र भी प्रतीत होता है। दीवारों और मूर्तियों में छुपे प्रतीक यह दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत खगोल विज्ञान की गहरी समझ रखता था। सोचिए, उस दौर में जब कोई आधुनिक उपकरण या तकनीक उपलब्ध नहीं थी, तब लोग न सिर्फ ऊंचे ऊंचे गोपुरम बना रहे थे, बल्कि पत्थरों में संगीत भरने की क्षमता भी रखते थे। क्या यह सिर्फ मानव कौशल था, या फिर इसमें किसी अदृश्य दिव्य शक्ति का भी हाथ था? मीनाक्षी अम्मन मंदिर इस प्रश्न का जीवित प्रमाण है। अब आते हैं तमिलनाडु के तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर पर। यह सिर्फ भगवान शिव का पवित्र धाम ही नहीं, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग का अनोखा चमत्कार भी है। 11वीं शताब्दी में चोल वंश के राजा ने इसका निर्माण कराया और यह आज भी दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में गिना जाता है। इसका सबसे बड़ा रहस्य इसकी शिखर पर है। करीब 216 फीट ऊंचे इस मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल पत्थर रखा गया है, जिसका वजन लगभग 80 टन है। अब सोचिए, 1000 साल पहले बिना क्रेन और मशीनों के इतना भारी पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा। इतिहासकारों का अनुमान है कि मंदिर के निर्माताओं ने करीब 6 किलोमीटर लंबा ढलान बनाया होगा और उसी पर धीरे धीरे उस शिलाखंड को ऊपर चढ़ाया गया। लेकिन सवाल यह भी है, इतनी अद्भुत योजना और सटीक गणना उस समय लोगों ने कैसे की? बृहदेश्वर मंदिर आज भी इस रहस्य का मूक साक्षी है। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण के समय विशाल पत्थरों को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एक लंबा ढलानदार रास्ता तैयार किया गया था। इस मार्ग पर बैलों और हाथियों की शक्ति से पत्थरों को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी रैंप बनाने के लिए जितना श्रम और जितनी भूमि की आवश्यकता रही होगी, वह स्वयं एक अनसुलझा रहस्य प्रतीत होता है। मंदिर का दूसरा अद्भुत रहस्य इसकी स्थापत्य कला है। इतनी भव्य और विशाल संरचना होने के बावजूद इसका पूरा भार इस तरह संतुलित है कि देखने वाला भी हैरान रह जाता है। मानो प्राचीन काल के शिल्पियों ने गणित और इंजीनियरिंग की हर बारीकी को किसी गुप्त सूत्र से साध लिया हो। इसी कारण है कि 1000 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह मंदिर आज तक मजबूत और अडिग खड़ा है, बिना किसी दरार या क्षति के। अब आते हैं इसके सबसे रहस्यमय पहलू पर। इस मंदिर के गोपुरम यानी मुख्य शिखर की छाया कभी जमीन पर दिखाई नहीं देती। जी हां, सूर्य किसी भी दिशा में हो, लेकिन मंदिर की ऊंची चोटी अपनी परछाई धरती पर नहीं डालती। यह सिर्फ साधारण वास्तुकला नहीं, बल्कि किसी विशाल नंदी की प्रतिमा भी कम रहस्यमयी नहीं। यह मूर्ति पूरी तरह एक ही पत्थर से तराशी गई है और इसका वजन करीब 25 टन है। सोचकर ही हैरानी होती है कि इतने बड़े शिलाखंड को यहां तक लाया गया और फिर इतनी बारीकी से इसे गढ़ा गया। वास्तव में बृहदेश्वर मंदिर केवल भक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत गणित, वास्तुशास्त्र और इंजीनियरिंग में कितना आगे था। आज भी जब आप इस मंदिर के सामने खड़े होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान शिव स्वयं दिव्य स्वरूप में आपके समक्ष प्रकट हो रहे हों और मंदिर का हर पत्थर उनके रहस्यों को फुसफुसाते हुए सुनाता हो। नंबर 7, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गांव का वीरभद्र मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव के उग्र अवतार वीरभद्र को समर्पित है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान है झूलता स्तंभ। सोचिए, मंदिर में लगभग 70 खंभे हैं, लेकिन एक स्तंभ ऐसा है जो जमीन को छूता ही नहीं। वह कुछ सेंटीमीटर ऊपर हवा में लटका हुआ है। कई लोगों ने इसके नीचे कपड़ा खींचकर यह साबित किया है कि खंभे और फर्श के बीच वास्तव में खाली जगह है। आज भी यह रहस्य अनसुलझा है कि इतनी भारी छत बाकी खंभों पर ही कैसे टिकती है। यह महज वास्तुकला की कमाल की मिसाल है या फिर किसी दिव्य शक्ति का खेल। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह स्तंभ देवताओं का संकेत है, यह दिखाने के लिए कि आस्था की शक्ति गुरुत्वाकर्षण से भी अधिक गहरी होती है। लेकिन लेपाक्षी मंदिर के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। इसके भीतर शिव के चरणों का निशान भी देखा जा सकता है। लोक कथाओं के अनुसार यही वह स्थान है
जहां माता सीता ने रावण द्वारा अपहरण के समय अपने पांव रखे थे। कहते हैं जहां यह पदचिह्न है वहां से हमेशा पानी रिसता रहता है। गर्मी हो या सर्दी, लेपाक्षी मंदिर के गर्भगृह में पानी हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन यह जल आखिर आता कहां से है? आज तक इसका उत्तर कोई नहीं दे पाया। मंदिर परिसर में भारत का सबसे विशाल नंदी भी विराजमान है। 27 फीट लंबा और 15 फीट ऊंचा यह नंदी बैल पूरी तरह से एक ही शिला को तराश कर बनाया गया है। सोचिए, उस समय जब आधुनिक औजार और तकनीक नहीं थे, तब इतनी भव्य मूर्ति किस प्रकार निर्मित की गई होगी। यही इस स्थान का सबसे बड़ा रहस्य है। लेपाक्षी मंदिर हमें यह एहसास कराता है कि प्राचीन भारत की कला और इंजीनियरिंग सामान्य नहीं बल्कि अद्भुत और दिव्य थी। यहाँ का झूलता हुआ स्तंभ मानो यही संदेश देता है कि आस्था में इतनी शक्ति है कि वह गुरुत्वाकर्षण जैसी प्रकृति की ताकत को भी चुनौती दे सकती है। अब चलते हैं असम की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित रहस्यमयी कामाख्या मंदिर की ओर। यह मंदिर देवी शक्ति को समर्पित है और 51 शक्तिपीठों में इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है देवी का वार्षिक रजस्वला उत्सव। हर साल जून के महीने में अंबुबाची मेले के दौरान माना जाता है कि देवी कामाख्या माता को मासिक धर्म होता है। इस समय मंदिर के कपाट 3 दिनों तक बंद रहते हैं और चौथे दिन भक्तों के लिए खोले जाते हैं। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को लाल वस्त्र प्रसाद स्वरूप मिलता है, जिसे देवी की रजस्वला शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि मानसून के समय नीलांचल पहाड़ी के नीचे बहने वाली जलधाराओं का रंग लाल हो जाता है और यही घटना देवी की शक्ति से जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। और भी आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ देवी की कोई प्रतिमा नहीं है। गर्भगृह में केवल एक शिला है जो योनि के आकार की है। इस पर हमेशा जल प्रवाहित होता रहता है और इसे वस्त्र से ढककर पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती के शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे तो उनका योनि अंग इसी स्थान पर गिरा था। तभी से कामाख्या धाम को सर्वोच्च शक्तिपीठों में गिना जाता है। यह मंदिर सिर्फ भक्ति का स्थान नहीं बल्कि नारी शक्ति और सृष्टि की ऊर्जा का अद्भुत प्रतीक है। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सनातन आस्था और अदम्य विश्वास का जीवंत प्रतीक है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम और सर्वाधिक पवित्र माना गया है, किंतु इसकी गाथा जितनी पावन है उतनी ही रहस्यों और संघर्षों से भी भरी हुई है। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ को अनेक बार आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया। कहा जाता है कि महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक इस मंदिर को लगभग 17 बार तोड़ा और लूटा गया। हर बार इसकी संपत्ति छीनी गई, दीवारें गिरा दी गईं, परंतु श्रद्धालुओं का विश्वास कभी डिगा नहीं। वे हर बार इसे नए सिरे से खड़ा करते रहे। यह सोचने योग्य है कि एक धाम जिसे बार बार मिटाया गया वह आज भी वैभव और दृढ़ता के साथ खड़ा है। क्या यह केवल मानव की जिद है या फिर स्वयं भोलेनाथ की अनंत शक्ति? सोमनाथ का सबसे अद्भुत रहस्य उसकी भौगोलिक स्थिति से जुड़ा है। कहा जाता है कि यह मंदिर पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच उस प्रथम बिंदु पर स्थित है जिसके आगे समुद्र के पार कोई भूमि नहीं मिलती। अरब सागर के तट पर खड़ा यह ज्योतिर्लिंग मानो सृष्टि की आरंभिक सीमा का प्रतीक प्रतीत होता है। आज भी मंदिर की दीवारों पर यह तथ्य अंकित शिलालेख के रूप में मौजूद है। सोमनाथ मंदिर के बारे में एक अनोखी मान्यता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के सामने से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक धरती का कोई भूभाग नहीं आता, मानो यह मंदिर सागर और आकाश के बीच सीधी कड़ी बन गया हो। इसके शिखर पर लगा स्वर्ण कलश और ध्वज समुद्र से कई किलोमीटर दूर तक साफ दिखाई देते हैं, जैसे स्वयं शिव यह संकेत दे रहे हों कि उनका स्वरूप सदैव अडिग और अचल है। मंदिर का सबसे पवित्र स्थान है गर्भगृह, जहां स्थापित है वह शिवलिंग जिसे स्वयं चंद्रदेव ने प्रतिष्ठित किया था। इसी कारण इसे सोमनाथ कहा जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ की पूजा व्यक्ति के समस्त दुखों और कष्टों को हर लेती है, क्योंकि यह शिवलिंग अदृश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। सोचने वाली बात है कि जब जब सभ्यताएं मिट गईं, साम्राज्य ढह गए और आक्रमणकारी भी इतिहास बन गए, उसके बावजूद यह मंदिर हर बार अपनी राख से पुनः खड़ा हो गया। शायद इसी कारण भक्त कहते हैं कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था की अडिग शक्ति का प्रतीक है। यही वजह है कि आज भी सोमनाथ भारत की शान
और सनातन संस्कृति का अमर प्रतीक बना हुआ है। अब चलते हैं कश्मीर की बर्फीली घाटियों में बसे अमरनाथ धाम की ओर। यह गुफा विश्व के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी स्थलों। श्रावण मास के दौरान बर्फ से स्वयं निर्मित शिवलिंग प्रकट होता है। गुफा की छत से टपकता जल धीरे धीरे जमकर शिवलिंग का रूप ले लेता है। और तो और यह शिवलिंग चंद्रमा के बढ़ने और घटने के साथ अपना आकार बदलता है। पूर्णिमा को विशाल और अमावस्या को छोटा। यह केवल प्रकृति की अद्भुत लीला है या भोलेनाथ की दिव्य शक्ति? इस प्रश्न का उत्तर आज तक विज्ञान भी नहीं खोज पाया है। लेकिन अमरनाथ का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। मान्यता है कि इसी गुफा में महादेव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था। कथा के अनुसार उस समय यह सुनिश्चित किया गया था कि कोई भी जीवित प्राणी इस ज्ञान का साक्षी न बने। फिर भी एक जोड़ा कबूतर गुफा में छिपा रह गया और उसने पूरी कथा सुन ली। यही कारण है कि आज भी श्रद्धालु कहते हैं वो अमर कबूतर गुफा के आसपास दिखाई देते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ों, बर्फीले तूफानों और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। माना जाता है कि यहाँ शिवलिंग के दर्शन मात्र से साधक को अमृतत्व जैसी दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है। अमरनाथ की गुफा सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि है जहां प्रकृति और ईश्वर मिलकर हर साल स्वयं महादेव का चमत्कार प्रकट करते हैं। शायद यही कारण है कि इसे धरती का सबसे रहस्यमय शिवधाम कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा भारत के उन 10 रहस्यमयी मंदिरों की, जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। कहीं मूर्तियां बिना सहारे तैरती हैं, कहीं विशाल मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती, किसी जगह खंभा हवा में लटका रहता है, तो किसी मंदिर में देवी के मासिक धर्म का रहस्य छुपा है। इन पहेलियों का समाधान आज तक कोई पूरी तरह नहीं कर पाया, लेकिन करोड़ों लोग रोज इन मंदिरों से दिव्य शक्ति और आत्मिक शांति पाते हैं। यही तो भारत की असली ताकत है, जहां मंदिर केवल पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि विश्वास, रहस्य और आस्था से निर्मित दिव्य धाम होते हैं। और दोस्तों, इन रहस्यों का उत्तर विज्ञान दे या ना दे, लेकिन जब आप इन मंदिरों की दहलीज पर खड़े होते हैं तो आत्मा खुद गवाही देती है। ये इंसानों की रचना नहीं, बल्कि भगवान की अनोखी लीला है। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि इन 10 मंदिरों में से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा अद्भुत लगा।